हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर कुछ नया आ गया है, जैसा कि पास होने की ट्रिक। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में देखिए, बिना पढ़े कह सकते हैं, बिना पढ़े 400 अंक प्लस लाने का शानदार तरीका या ट्रिक कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान समझते हुए, आसानी से हल करते हुए इसको समझेंगे और देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, वो सब पढ़ेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए डियर्स, क्या होता है इसमें बोला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, कमज़ोर छात्र 100% टॉपर बने बोर्ड परीक्षा में। बिल्कुल देखिए, जब बोर्ड परीक्षा में कमज़ोर छात्र हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी से तैयारी, अभी से पढ़ना शुरू कर दे तो वो कम से कम नवंबर से मान लीजिए पढ़ रहे हैं, दिसंबर अक्टूबर, उनका मान लीजिए 75% एकदम तैयार है। क्या 75% उनका कहीं पर नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है हमारा। चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछेगा। देखिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए बताया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट के लिए जो बोर्ड एग्जाम में उपलब्ध हैं सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए बताया जा रहा है। देखिए, वर्क करेंगे मतलब काम करेंगे तो ट्रिक से अपना कर। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। हमारा अगला ट्रिक क्या बोल रहा है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी, जो बोर्ड एग्जाम में है कॉपी, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो क्या लिखें। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना आए तो उसमें जो भी आपको आए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करें। देखिए, पहले का जो हमने बताया था उस वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी है, मान लीजिए यही कॉपी है, मान लीजिए ये यहाँ पर ये कॉपी बन गई, मान लीजिए ये कॉपी है। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में हमें क्या लिखा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना आए तो कैसे लिखें, तो क्या लिखें। मतलब देखिए, पहले जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी, पहले हम उतना लिख लेंगे उस टाइप से मिलते जुलते, फिर उतना लिखकर फिर नीचे वाला बीच में कुछ भी लिख देंगे, लेकिन जो ऊपर वाला और नीचे वाला आंसर से मिलना चाहिए। और बस आपको इतना ध्यान से कॉपी नहीं चेक की जाती है, हम यही कहना चाहते हैं, और आपको आसानी से मिल जाएगा नंबर, 2-3 नंबर। चलिए, और अगला टॉपिक बोला है, अपनी कॉपी से टीचर को कॉपी से खुश कैसे करें। देखिए, वही हमने ट्रिक बताया, जो उसी ट्रिक को अपना लेंगे तो टीचर खुश होकर आपको नंबर देगा। बिल्कुल समझ गए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए क्या बोला, एग्जाम हॉल में, मतलब कह रहा है एग्जाम हॉल में बैठते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, एग्जाम हॉल में बैठते समय जो आपको सावधानी क्या रखनी है ना, तो आप चिट लिए रहेंगे तो एक सावधानी ये है, दूसरी सावधानी क्या है, और उसके बाद सावधानी के बाद आपको क्या करना है। देखिए, जब आप चिट लिए रहेंगे तब आप डर लगेगी, अगर आप चिट नहीं लिए रहेंगे तो वही हम कहना चाहते हैं, आप चिट मत लेकर जाइएगा। जो नहीं आएगा उसको भी लिख कर आना है, जो आएगा उसको भी लिख कर आना है। कैसे लिख कर आना है, अभी हमने कुछ पहले ही बताया आपको कैसे लिख कर आना है। चलिए, ऐसे ही आपको आगे ही टॉपिक में बताया जाएगा, और बोर्ड में पास होने का ट्रिक यही है। चलिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, अच्छे से मार्क्स लाना है तो इस वीडियो आपके लिए है। देखिए, कह क्या रहा है, लिखने का तात्पर्य ये है हमारा कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, मार्क्स लाने में, या कह सकते परसेंटेज लाने में आपको जो है ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अगले इस ट्रिक को लेकर आगे जो हम बताने जाएंगे उसके लेकर तो आपको बताया जाएगा कैसे मार्क्स लाएं।
तो देखिए डियर्स क्या होता है, कम समय में तो क्या होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कम समय में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए, अब यहीं से शुरू होता है ट्रिक आपकी। देखिए क्या शुरू होती है ट्रिक, क्योंकि लोग यह नहीं देखेंगे कि आप कितना पढ़ते थे। वही हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि लोग नहीं देखेंगे आप घर में बैठे हैं, आप घर में क्या कर रहे हैं, लोग नहीं देखेंगे कि पढ़ रहे हैं कि घूम रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लोग नहीं देखेंगे कितना आप पढ़ते थे, और देखेंगे कि आपका देखेंगे परसेंटेज, या कह सकते हैं मार्क्स। लोग यही देखेंगे कि आप जाए दिन भर में 24 घंटा पढ़ते हो। इस समय हम बताना चाहते हैं, इस समय अगर आप 24 घंटा पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो आपका परसेंटेज आएगा वही सब आपका देखेंगे। एक नहीं आप कितना पढ़ते वो नहीं देखते हैं कोई लोग, आपको जो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा परसेंटेज वही सब देखते हैं। बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही था, समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे क्या है, अगर आप 10 में हो तो बोर्ड परीक्षा देना है और कॉपी स्वयं भरना है, तो यह वीडियो आपके लिए। तो देखिए बोर्ड एग्जाम देना है तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्या करना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछतावा बहुत होगा। इसी के पहले हमने समझाया क्या लिखा हुआ पॉइंट में, क्योंकि लोग यह नहीं देखेंगे कि आप कितना पढ़ते थे, लोग देखेंगे कि आपका मार्क्स कितना आया। वही कहने का तात्पर्य इसमें है कि यहाँ पर अगर आप 10 में हो तो बोर्ड परीक्षा देना है तो कॉपी भरना है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो कोई दिक्कत, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आपका अगर नवंबर चल रहा है, नवंबर में कुछ बीत गया है, जैसा कि 10 दिन बीत गया हुआ है, आपके लिए एक विषय के लिए 10 दिन का टाइम है। बिल्कुल अगर 10 दिन में एक विषय तैयार करते हो तो आप समझ सकते हो कितने दिन में हम तैयार कर सकते हैं। देखिए अब आगे की क्या कह रहा है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको 30 सेंटीमीटर स्केल, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, बड़ा वाला जो कह सकते हैं, छोटा वाला नहीं। छोटा वाला हम दिखा भी सकते हैं आप सभी लोग को, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए ये वाला स्केल आपको न ले जाना है, छोटा वाला है ये, बिल्कुल देखिए छोटा वाला है, तो ये वाला स्केल न ले जाकर आपको क्या ले जाना है, बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर का, और 2 नीली और 2 काला पेन, कह सकते हैं ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 न ले जाकर आप 4 ले जाना। कितना, 4। बिल्कुल समझ में आया। 4 क्यों ले जाना है ये जानिए। देखिए कहा है बोर्ड एग्जाम में आपको 30 सेंटीमीटर का स्केल, 2 नीली 2 काला, मतलब कह सकते हैं ब्लैक और ब्लू, ब्लैक 2 स्केच, आपको क्या करना है, 2 ब्लैक स्केच, प्रवेश पत्र रोल नंबर विदाउट रोल नंबर जरूर ले जाएं, मतलब कह रहा है प्रवेश पत्र जरूर ले जाएं, उस पर रोल नंबर होता है। और आपका जो है प्रवेश पत्र भूल गया तो आप एग्जाम सेंटर से फिर से लौट कर आएंगे, उतना टाइम आपका वेस्ट जाएगा। क्या वेस्ट जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप अपने से ही गलती कर दियो घर पे। हम कहते हैं यही 10 मिनट पहले उठो, क्या 10 मिनट पहले उठो और आसानी से क्या करना है, आसानी से आपको सब कुछ रेडी कर लो, तो आपको पहले से ही जाना होगा। तो देखिए खाली आपको जाना ही रहेगा, आपको तैयार कुछ नहीं करना रहेगा। एक दिन पहले ही भर लो, देखिए एक दिन पहले ही भर लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका जो है प्रवेश पत्र नहीं भूलना चाहिए।
और पेन से भूल जाओगे चलेगा, लेकिन क्या पेन भूल जाओगे तो दुकान से खरीद लोगे, पैसा रहेगा जेब में, सबके पास रहता है। जो कि प्रवेश पत्र सबसे इम्पोर्टेंट। और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो कि प्रवेश पत्र ले जाना, उसके साथ साथ आधार कार्ड भी ले जाना है। क्या? आधार कार्ड। क्योंकि कई स्कूलों में, कई आप कह सकते हैं स्कूलों में या सेंटर पे जाएंगे तो उसमें आपका चेहरा मैच करेगा। कई दूसरे का पेपर देने जाते हैं तो उसमें चेहरा मैच कह सकते हैं, फेस मैच करेगा तो अभी एग्जाम में बैठने देगा, नहीं तो अन्यथा नहीं बैठने देगा। क्यों? इसी वजह से कई लोग कि आपके एग्जाम में दूसरे का पेपर देने जाते हैं, इसी वजह से। देखिए आगे क्या कर रहा है, 4 पेन और 4 ब्लू पेन, 4 ब्लैक पेन। बिल्कुल समझ में आया? चलिए आपको ले जाना है। और 30 सेंटीमीटर का स्केल समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 अंक व रोल नंबर शब्दों और अंकों में लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है, जब आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा उसके शब्द में और अंक में दोनों में लिखकर 7 बार प्रैक्टिस कर लेना है। क्या? प्रैक्टिस। नहीं तो वहां पर एग्जाम सेंटर पे जाओगे, जैसा आपका रोल नंबर रहेगा, अगर कोई भी अंक मिस्टेक हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा आपका कह सकते हैं वो आपका नहीं शो करेगा स्क्रीन पे। बिल्कुल समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यही कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि 7 बार रोल नंबर आपको लिख कर जाना है। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। और कह रहा है एग्जाम सेंटर, मतलब कह रहा है एग्जाम सेंटर पर 1.5 घंटे क्या लिखना है, 1.5 घंटे पहले निकले। होम सेंटर है, मतलब कह सकते हैं जैसे लड़कियों का है सेल्फ सेंटर रहता है, जिसके पे मान्यता प्राप्त होता है उसके पे सेल्फ सेंटर रहता है। बिल्कुल समझ में आया कैसे सेल्फ सेंटर होता है? क्योंकि देखिए लड़कियों का सेल्फ सेंटर हरदम रहता है, जो लड़कों का रहता है वो सेल्फ सेंटर नहीं रहता है। वही कह रहा होम सेंटर तो 1 घंटा पहले निकले। मतलब अगर सेल्फ सेंटर है, लड़कों का वैसे रहता है नहीं है, लड़कियों का रहता है, तो लड़कियों का क्या 1 घंटा पहले निकले हो, और लड़कों जो है 1.5 घंटा पहले निकले। क्यों? इसलिए आपका एग्जाम सेंटर, अगर मान लीजिए रास्ते में अगर बाइक से है तो कोई दिक्कत नहीं, साइकिल से है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए साइकिल से चले या गाड़ी से चले कोई दिक्कत, या बाइक से चले कोई दिक्कत तब आती है जब उसमें कुछ बिगड़ जाता है। समझ में आया? अब देखिए यही कहने का तात्पर्य है कि अगर 1.5 घंटा पहले निकलेंगे तो आपको घबराहट कम होगी। अगर 1.5 घंटा वही मान लीजिए एग्जाम मान लीजिए 12:30 बजे से है, जैसे 12 वाला को बता रहे हैं, 12:30 बजे से स्टार्ट है, तो क्या करते हैं सभी लोग 12 बजे निकलते हैं। मान लीजिए नज़दीक है तो 12 बजे निकले, नहीं तो उससे भी पहले थोड़ा सा 12 ही बजे निकल जाएं तो क्या कोई दिक्कत तब आती है जब कोई बाइक कोई साइकिल बिगड़ जाता है, तब दिक्कत आती है। यही हमारे कहने का तात्पर्य है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम हॉल में, मतलब कह रहा है कोई विद्यालय में जाएंगे जहां आपका सेंटर रहेगा, वहां पर जाएंगे तो आसपास जो अच्छे से देख ताक लेना है। क्या देख लेना? खुद से नीचे ऊंचे आराम से देख लेना है। और यहाँ कह रहा तलाशी चिट्ठी और पुर्जों से, मतलब कह रहा है तलाश भी कर लेना है कि अगल बगल हमारे जो है कॉपी वॉपी तो नहीं फेंकी गई है, तो वो भी आपको खुद से देख लेना। अगर फेंकी गई हो
तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देना है। यही हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि एग्जाम हॉल में आसपास अच्छे से खुद की तलाशी चिट्ठे या चिट्ठा पुर्जों से तो फेंक दें। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई पुर्जा मिलता है, अगर कोई चिट्ठी मिलती है तो वो जाकर आप बाहर स्वयं फेंक दें। ये ना देखें कि वो बंदा फेंका है कि हम फेंके हैं, ये ना देखें। तो बिल्कुल यही ध्यान देना है, यही आपको करना है। अभी से पढ़ाई में मन लगा लीजिए, बहुत अच्छा से नंबर उठ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगले दिन। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए और आसानी से यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग।